जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर स्टेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्या है, क्या इसकी विशेषता है, और ये जो चैत्र या अश्विन मास में जो नवरात्रि पड़ती है उससे कैसे अलग होती है, कितनी नवरात्रि हम पूरे साल में मनाते हैं, तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, 3-4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको ऑल को सिलेक्ट करना है। इससे इस वीडियो चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे इस चैनल पर गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्या सीरीज भी शुरू होने जा रही है, जिसका मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट आपसे थी, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। आपके अगर कोई सजेशन है, थॉट है, आपके मन में कोई विचार है, तो आप जरूर, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर आपके विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। देखिए, पूरे एक वर्ष में हम 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। उसमें से 2 जो नवरात्रि होती है, सबसे पहली जो नवरात्रि हिंदू वर्ष के अनुसार जो होती है, चैत्र माह को होती है, और वो चैत्र नवरात्रि कही जाती है। इस दिन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होता है। अगली जो नवरात्रि हम मनाते हैं, जो दशहरे के जस्ट पहले अश्विन मास में मनाते हैं, और उसमें भी हम गरबा डांडिया खेलते हैं, माँ की आराधना करते हैं, हवन पूजन करते हैं और अर्चन करते हैं। तो ये तो हो गई 2 नवरात्रि जो हम पूरे भारत में मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रि और है जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये गुप्त क्यों है, क्यों इसका नाम गुप्त पड़ा, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, पहली माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। ये दोनों नवरात्रि गुप्त होती है। कुल हम साल में 4 नवरात्रि मनाते हैं। अब एक रोचक बात यहाँ पर यह है कि जो साल में आने वाली 4 नवरात्रि है वो ऋतुओं के संधि काल में आती है। संधि काल मतलब क्या, कि एक ऋतु जा रही होती है, दूसरे ऋतु का आगमन हो रहा होता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अश्विन मास में जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो उस समय वर्षा ऋतु का लगभग समाप्ति होती है और शीत ऋतु यानी कि ठंड की शुरुआत होती है। तो ऐसे ही जैसे ये माघ माह में जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, ऐसे ही यहाँ पर शीत ऋतु का अब धीरे धीरे समापन होगा और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। तो ये 4 नवरात्रि ऋतुओं के संधि काल में होती है। ऐसे ही आषाढ़ मास में जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हम मनाते हैं, तो उसमें ग्रीष्म ऋतु जो है उसका समापन होता है और वर्षा ऋतु का आगमन होता है। दोनों का संधि काल के दौरान हम ये नवरात्रि मनाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऋतुओं के संधि काल में क्या होता है कि शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे कम कैसे किया जा सकता है, उपवास से। यानी कि देखिए, नवरात्रि ऋतु के संधि काल में आती है, उस समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पित्त की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हम नवरात्रि में व्रत करते हैं, उपास करते हैं, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये तो हो गया एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अध्यात्म दोनों का मिलन, और उसमें ये रोचक बात आपको बतानी थी। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि में क्या होता है कि इसमें भी गुप्त साधना को ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, जैसे चैत्र नवरात्रि या अश्विन मास की नवरात्रि में हम हवन पूजन करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग भी इसमें हवन पूजन करते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें देवी जी की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। यदि कोई तांत्रिक मांत्रिक हो या फिर कोई अघोरी हो, अगर वो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या कोई देवी जी से विशेष उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करना चाहता है, तो वो गुप्त रूप से ये गुप्त नवरात्रि में साधना करता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, तब से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है, और इसी दौरान वसंत पंचमी हम मनाते हैं, पंचमी तिथि को, और उसके अगले दिन नर्मदा जयंती भी होती है, मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव भी होता है। तो वो भी इसी नवरात्रि के दौरान ही आता है। अब आप सोचेंगे कि प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है, तो उसमें कुछ अंतर है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चैत्र माह और अश्विन माह में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसे प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं, और माघ माह और आषाढ़ माह में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसे हम
गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसमें हम देवी जी का पूजन पाठ हवन करते हैं और एक बड़े स्तर पर हम पूजन करते हैं, देवी जी का पंडाल बनाए जाते हैं और उनकी पूजन आराधना की जाती है, डांडिया उत्सव होता है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें यह होता है कि इसमें तांत्रिक या कोई साधक जो है वो सिद्धि पाने के लिए ये गुप्त रूप से साधना करता है। हालांकि इसमें गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि जो आती है दोनों, तो उसमें गृहस्थ लोग पूजन हवन करते हैं। इसमें तांत्रिक अघोरी ये भी इनका ज्यादा महत्व रहता है कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त साधना का। इसके अलावा देखिए प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब देवी जी के 9 रूप कौन से हैं, उनका हर रूप का क्या महत्व है और देवी जी के जो 9 रूप हैं तो उनमें उनको कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए या किस देवी को कौन सा भोग अति प्रिय है, ये आप जानना चाहते हैं तो हमारी नव दुर्गा सीरीज जो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं नव दुर्गा सीरीज के, जिसमें हर देवी का एक अलग वीडियो अपलोड किया गया है। जो 9 दुर्गाएं होती हैं, हर दुर्गा माता का एक अलग वीडियो, उनके हर रूप का एक अलग वीडियो अपलोड किया गया है। आप इसी चैनल पर आप वो वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नव दुर्गा सीरीज की लिंक मिल जाएगी। अब देखिए इसमें 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसमें 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है तो इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हर महाविद्या को एक दिन समर्पित होता है। अब ये 10 महाविद्या कौन सी है, अब ये 10 महाविद्या जो है मैं आगे उनका नाम भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का बहुत ही बड़ा महत्व है और यह पूर्ण रूप से गुप्त रहकर की जाती है। इसी कारण से और गुप्त रूप से करने के कारण ही वो सिद्धि सफल होती है और उस साधक को प्राप्त होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो गुप्त नवरात्रि में विशेष आराधना करते हैं देवी जी की। अब 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? एक श्लोक के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिके एतादश महाविद्याः सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। अब इसमें 10 महाविद्याओं के नाम आ गए हैं। क्या क्या नाम है देखिए, पहली जो महाविद्या है उनका नाम माँ काली है, दूसरी महाविद्या का नाम है माँ तारा, तीसरी जो महाविद्या होती है देवी जी होती है उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, चौथी महाविद्या होती है भुवनेश्वरी, 5वीं महाविद्या छिन्नमस्ता के नाम से जानी जाती है और 6ठी महाविद्या जानी जाती है त्रिपुर भैरवी या भैरवी के नाम से। 7वीं महाविद्या का नाम माँ धूमावती है। 8वीं महाविद्या जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है बगलामुखी, माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है और बगलामुखी भी महाविद्या का एक रूप है। 9वें दिन महाविद्या जो होती है 9वीं महाविद्या वो होती है माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या का नाम है माँ कमला। तो इस प्रकार से ये 10 महाविद्या होती है जिनकी गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। ये महाविद्या है और इन्हीं महाविद्याओं के बारे में हम हर एक महाविद्या के बारे में एक अलग वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको मिलेगा। हर एक महाविद्या के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि ये महाविद्या कौन है, क्यों है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका स्वरूप कैसा है, इनको क्या प्रिय है, ये सब हम जानकारी महाविद्या सीरीज जो हमारी शुरू होने वाली है उसमें हम देने जा रहे हैं। तो ये था गुप्त नवरात्रि के बारे में पूरा जानकारी, पूरा वीडियो। आपको मैंने बताया कि प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर होता है, उनमें गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। तो विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए इसमें खास तरह की साधनाएं होती है गुप्त नवरात्रि में। जो तंत्र मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। पूरे 9 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग पूजन नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ लोग साधना नहीं कर सकते। गृहस्थ लोग भी अगर आपका कोई विशेष मनोरथ है तो उसके लिए आप बाकायदा देवी जी का पूजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और व्रत उपवास कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।